ज्योमेट्रिकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर 7A जो है वो रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस कवर करेगा। तो इसके लिए ना आपको पहले तो प्लेनर रिफ्रैक्शन अब तक हमने जो कवर किया है वो क्लियर है, और स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के जो कॉन्सेप्ट थे साइन कन्वेंशन, अगर वो क्लियर है तो ये लेक्चर आपको आ, आसान लगेगा। दूसरी बात, ये स्पेरिकल रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन जो है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है फिगर में, आप देख रहे हो कि ये कर्व है और रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इस रिफ्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स हम 6 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं, 7A से लेके 7F तक। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर होगा। और दूसरी चीज कि हमने देखो अब ये शार्प नोट करके इंट्रोड्यूस किया है, जैसे ये स्पेरिकल रिफ्रैक्शन जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि जो भी कुछ आपका फॉर्मूलास है या मेथड है या प्रोसीजर, सारा आपका 1 या 2 पेज में हमने कवर किया है। जैसे ये देखिए, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको 6 लेक्चर्स के बाद क्लियर हो जाएंगे। एंड दिस इज अ पावर कैप्सूल फॉर योर लास्ट मिनट रिवीजन, है ना। और ऐसे जैसे मैंने कहता आया हूँ कि 12th में आपके 125 कॉन्सेप्ट है, तो ये आपका जो स्पेरिकल रिफ्रैक्शन है वो कॉन्सेप्ट नंबर 85 है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 कवर करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि ये उसी का पार्ट है। दूसरे पेज में हम जो भी इसमें मेथड्स होंगे, प्रोसीजर होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे, ये सारा कवर किया है। तो आप इन 2 पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको लास्ट मिनट में बहुत काम आने वाला है। तो अब शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो देखो, जैसे अगर आप रेफरेंस मान के चले हमारे शार्प नोट को, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ कि भाई ये होता क्या है स्पेरिकल रिफ्रैक्शन, उसका फिजिकल आइडिया, फिर उसमें साइन कन्वेंशन, और उसमें हम जो अप्रोक्सीमेशन लेते आए रिफ्लेक्शन के लिए वो वैलिड है। तो ये बेसिक चीजें आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, है ना। तो ये है प्योर फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन आपको हर एक लेक्चर में आगे यूज होगा, जैसे 7B ऑनवर्ड्स 7F तक, है ना, यही चीजें यूज होने वाली है। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको क्लैरिटी के लिए अलग से लेक्चर बना लिया है। ठीक है। तो आप अगर शार्प नोट को आप रेफरेंस माने, तो हम ये जो ऑरेंज है वो समझो कि हम कवर कर रहे हैं, और बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये आज क्या कवर करने वाले बेसिकली, तो देखो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्पेरिकल क्या होती है, उसकी टर्मिनोलॉजीज, और फिर उसमें जैसे हमने कॉनकेव मिरर के लिए केसेस देखे थे, इसमें भी क्या क्या केसेस पॉसिबल है ना। और जैसे कॉनकेव सरफेस के लिए, मतलब स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के लिए केसेस थे का साइन कन्वेंशन था, वैसे इसके लिए भी सेम साइन कन्वेंशन और पैराएक्सियल अप्रोक्सीमेशन। तो ये सारी चीजें इन अ वे आपको रिवीजन ही है। ठीक है। और ये जो जैसे देखो, ये रिफ्रैक्शन का जो कैलकुलेशन होता है सिंगल सरफेस के लिए, वो इसी के बेस पे, मतलब ये जो आज का लेक्चर है वो फाउंडेशन हम कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजीज है, जैसे हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखा था, वही चीजें यहाँ पे स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए करेंगे। ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पे ये μ1 है, ये μ2 है ना, मतलब एक एयर है तो एक वाटर है, और सरफेस ऐसी स्पेरिकल है, ये ए बी। तो देखो, हम जैसे पोल पीक कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे वहां डिफाइन किया था वैसे ही ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द सरफेस। ठीक है, जैसे ये पोल पी वहां डिफाइन किया था वैसे ही एग्जैक्टली है। फिर सी क्या है, तो सेंटर ऑफ द पेरेंट स्फीयर। अब पेरेंट स्फीयर का कॉन्सेप्ट तो हमने रिफ्लेक्शन में भी देखा था, तो ये भी वही। आर क्या होगा, तो रेडियस ऑफ द पेरेंट स्फीयर, तो यहां से यहां तक का आर है। ये सारी चीजें
मिरर में हमने कवर की थी स्पेरिकल मिरर। एग्जैक्टली अपर्चर क्या होता है? तो जो ये यहां से यहां का जो डायमीटर है उसको साइज भी बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट। ओके, आई एम जस्ट एज आई सेड दिस इज रिवीजन। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो जो आप सेंटर और ज्योमेट्रिक सेंटर को आप एक्सटेंड करो तो वही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। अगेन देर आर टू पॉसिबिलिटीज, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, एंड जस्ट लाइक द मिरर दिस इज ऑल्सो द सेम। कॉन्वेक्स क्या होता है? अगर लाइट यहां से आ रही है तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, और अगर लाइट यहां से आ रही तो ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव हो जाएगा, है ना? सेम देर इज, as far as sign convention or terminologies are concerned, nothing is different, but we will see gradually कि क्या फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं और क्यों फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं, बट वहीं पर है। आगे बढ़ो। अब इसमें ना, जैसे वहां पे केसेस देखे थे, इसमें भी हम केसेस देखेंगे। तो ये जो है आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिखा है। अगली स्लाइड में हम इसको रे डायग्राम देखेंगे, लेकिन यही केसेस है, देखो इतने ही केसेस है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि हम जैसे ये फॉर्मूला से ही सारा निकलता है। इस फॉर्मूला की वेरिएशन हम आगे आगे 6 लेक्चर में देखेंगे कि इसमें कौन से कंपोनेंट्स है, इसको क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपको साइन कन्वेंशन पता है, अगर अच्छी तरह से साइन आप डालेंगे, तो यहां से आपको दिखता है कि ये फॉर अ गिवन यू कैन से व्हाट इज v, जस्ट लाइक मिरर केस में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में आप हम कैसे वर्चुअल निकालते थे, वैसे ही हम निकालेंगे। ये तो सिर्फ आपको टेबुलर एंट्री है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे को देखना यही है कि 6 केसेस में डिपेंड करता है कि म्यू2 और म्यू1 में क्या रिलेशन है, और दूसरा कि सरफेस कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। ठीक है, आगे देखो। मेन आप चीजें देखो कि रियल तो 2 ही बार है, बाकी सारे वर्चुअल है। ठीक है, चलो अब रे डायग्राम देखते हैं। तो देखो ये रे डायग्राम है। अब मैं जैसे कहता हूं, रिफ्रैक्शन के केस में आपको 2 ही रेस, इन एनी केस इमेज ट्रेस करने के लिए 2 रे चाहिए। एक यहां से भेजो, मतलब ये रे है, तो दूसरा तो आपको रिफ्रैक्शन के लिए सीधा ही भेजना होता है ना? और ये अगर नॉर्मल है और ये डेंसर है तो यहां मुड़ा तो ये रियल हो गया। म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। ठीक है, ये तो आसान है। अच्छा, अब देखो यहां पे आओ, वर्चुअल इमेज की बात करें, यहां पे आओ, जहां पे अगेन म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, दिस केस। ओके, अब देखो ये ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा है, और इफ यू ट्राई टू सेंड दिस 2 रेस, देखो कि इवन इफ, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, जैसे हमने कहा कि ये डिस्टेंस अगर कितना है उससे ये कहाँ मुड़ेगा ये तय होता है कि नहीं? क्योंकि वो एंगल डिसाइड करेगा नॉर्मल के साथ। तो अगर ये नजदीक है म्यू2 ग्रेटर, तो ये वर्चुअल ऐसे बनेगा। आपको ये जो रे है वो ट्रेस करोगे तो यहां से निकलने वाला रे और यहीं पे मिलेगा, तो ये वर्चुअल इमेज है। ठीक। अब देखो वर्चुअल कब बन रहा है, आप देखो तो जब ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड पे है तो ये वर्चुअल केसेस बन रहे हैं, है ना? देखो यहां पे भी ऑब्जेक्ट और इमेज। ऐसे हम रूल ऑफ थंब नहीं बनाएंगे, हम तो रे डायग्राम से और मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। बट देखो रियल कब बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट और इमेज अलग अलग साइड पे है। ठीक है, ओके। तो ये रे डायग्राम, एक वापस एक केस लेते हैं रे डायग्राम का, जैसे ये केस ले लो यहां पे। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है, म्यू1 इज ग्रेटर देन, मतलब ये वाटर है, ये एयर है। ठीक। अब यहां पे अगर रे इंसिडेंट करे तो यहां का नॉर्मल देखो, ये नॉर्मल हो गया सेंटर से, है ना? ये नॉर्मल होता है, पता है हमें। अब ये इंसिडेंट रे है, इतना एंगल है। अच्छा, अब ये नॉर्मल से तो दूर भागेगा,
क्योंकि ये रेयरर मीडियम है तो नॉर्मल से दूर दिखा दिया। तो देखो ये रे और ये रे तो मिलेंगे नहीं, यहाँ तो डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए ये रे और ये रे यहाँ मिलेंगे। तो ऐसे रे डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, जैसे रे डायग्राम ड्रॉ करते आए वैसे ही करने हैं हमें। ठीक है, तो होपफुली आपको रे डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब तक हमने बहुत बेसिक से कवर किया। अब हम थोड़ा साइन कन्वेंशन भी देखेंगे। वही साइन कन्वेंशन है, देखो जैसे हम पोल से मेजर करते आए सारे डिस्टेंस, यहां भी पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, आसान है, ऊपर वाला पॉजिटिव लेना है, नीचे वाला नेगेटिव लेंगे। ठीक, जैसे यहां से रे जा रही है तो यहां वाले सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेंगे, जहां रे जाना चाहती थी वो सारे डिस्टेंस पोल से पॉजिटिव, और अपोजिट टू रे मतलब ये सारे डिस्टेंसेस, क्योंकि रे तो यहां जाना चाहती थी ऐसे, तो ये डिस्टेंसेस सारे आपके नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। तो सेम कन्वेंशन है, देखो अगेन। तो अगर u यहां पर रियल ऑब्जेक्ट पड़ा है, मतलब यहां पर है u, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, और इमेज अगर यहां बन रही है तो ये v पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कवर्ड। ये सारी चीजें साइन कन्वेंशन वगैरह सेम है, नथिंग डिफरेंट, ओनली फॉर्मूलाज आर डिफरेंट, और उसके कंपोनेंट्स पे हम ध्यान देंगे अच्छी तरह से। अच्छा, अब ये नया कंपोनेंट है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी आप पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है, तो उसमें भी यही कन्वेंशन, रे यहां से आ रही है, अगर कॉन्वेक्स सरफेस है तो ये सी अगेन राइट साइड पे है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्मूला में आता है, इसलिए ये पॉजिटिव। अच्छा, अगर रे यहां से आ रही है, सी यहां पर है, तो देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। ठीक है, सिंपल। अब साइन कन्वेंशन के लिए ये आ, एक बार रिवीजन है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब आपको पता है, तो वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो है ना, जैसे सरफेस ऐसे है और रे ऐसे आ रही है, दो रे, तो यहां तो मिलेंगे नहीं, तो ये पॉजिटिव, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो यहीं पर मिलता है, तो ये पॉजिटिव है ना। देखो ये साइड रे यहां से आ रही थी, तो इसलिए यू पॉजिटिव लो जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, बाकी तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये यूजुअल केस है। सिमिलरली वी अगर पॉजिटिव है तो रियल इमेज, अगर नेगेटिव है तो वर्चुअल। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमने देख लिया, और हाइट्स अबव भी देख लिए, नॉर्मल कन्वेंशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेटअप तो यही है कि ऑब्जेक्ट रियल होता है, u लेस देन 0 ले लो, और रियल इमेज अगर है तो v ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है ना, जैसे आपको μ1 μ2 u और r सारे साइन के साथ रखने हैं। अभी तो हमने फॉर्मूला डिराइव नहीं किए, बट ये सारा उसका प्री रिक्विजिट है। दूसरा, पैरा एक्शियल अप्रोक्सीमेशन जो है अब यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे मिरर्स में किया था वैसे ही। देखो अगर ऐसा है आपका कर्वेचर, ये कर्वेचर ऐसा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये हम निग्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल एपर्चर, पहला तो ये देखो, स्मॉल एपर्चर का मतलब है कि ये भले ही बड़ा हो, तो स्मॉल एपर्चर में इसको जूम, स्मॉल एपर्चर में आप क्या करोगे कि ये ऐसे दिखेगा, है ना। तो ये डिस्टेंस आपका, ये जानबूझ के ऐसा बड़ा दिखाया है ताकि ये जो आपका डिस्टेंस है वो स्मॉल एपर्चर में निग्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखो कि पैरा एक्शियल, पैरा एक्शियल का मतलब क्या है कि आप जो ये जो थीटा वगैरह लेते हैं ना, ये जो जैसे ये एंगल जो है, ये अगर यहां से कहीं नॉर्मल ले हम, तो सारे थीटा, थीटा आई, थीटा आर, वो सारे छोटे होंगे, तो उसकी वजह से ये हमने जैसे डेरिवेशन में अपन लगेगा, तो वी विल यूज दिस। देयर आर टू स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशन, है ना। एक है कि आपका अगर अपर्चर ही छोटा है तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो या कर्व ड्रॉ करो, इट डजेंट मैटर, देयरफॉर दिस डिस्टेंस इज
ऑलवेज फ्रॉम द पोल, दिस इज निग्लेक्टेड। दूसरा है कि आपके सारे रेज जो है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नजदीक है, तो जो भी रिफ्रैक्शन होगा उसके एंगल छोटे हो जाएंगे ये। ठीक है, ये दो अप्रोक्सीमेशन। अब ये पैरा एक्शियल एजम्पशन का देखो, यहाँ पे आपको ये दिखाया है कि अगर ऐसे नजदीक नजदीक रे है सारे, तो वो एक जगह पे मिल पाते हैं ऐसे, ये एक पॉइंट पे मिलेंगे। अगर रे बहुत दूर जैसे जाते तो ये कहीं यहाँ रिफ्लेक्ट होता, दूसरा रे कहीं यहाँ रिफ्लेक्ट होता, तो ये पॉइंट है जो वो अलग अलग हो जाते, तो फिर आपकी इमेज ब्लर होती। इसलिए पैरा एक्शियल में आपको एक जगह पे सारे पॉइंट मिलते हैं इमेज का, इसलिए इमेज भी क्लियर मिलती है ना। तो इसको स्पेरिकल अबरेशन कहते हैं, है ना। अब आपको पता है, हमने क्रोमेटिक अबरेशन क्या है, स्पेरिकल अबरेशन क्या है, ये सारी चीजें देखी है। ओके, चलो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जैसे साइन कन्वेंशन का, ये हमने आपकी नोट्स में दिया नहीं है, रिवीजन नोट्स में, लेकिन ये अब क्लियर है आपको कि कब कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है। दूसरा फिजिकल आइडिया क्या है कि कर्व सरफेस पे बिटवीन टू मीडिया म्यू1 और म्यू2 एक फॉर्मूला कनेक्ट करती है ऑब्जेक्ट और इमेज को, है ना। तो ये फॉर्मूला जो है, ये म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय, इसको हम डिराइव करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो कनेक्ट करती है सबको, है ना, थ्रू द कर्वेचर आर जो था उसमें, एंड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। अब मल्टी सरफेस प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय अप्लाइंग इट वंस फॉर द सरफेस। जैसे एक सरफेस यहाँ है, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, फिर इसका इमेज जो है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, बट फॉर्मूला हम सेम अप्लाई करेंगे और, है ना, साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ समरी में हम कह सकते हैं कि हमने ये सारी चीजें देख ली है, क्योंकि ये लेक्चर जो है, आई अज्यूम कि आपका स्पेरिकल रिफ्लेक्शन अगर क्लियर है तो ये सारी चीजें आपको क्लियर ही रहेंगी, है ना। तो अब जो ये मेन फॉर्मूला है वो हम लेक्चर 7B में हम कवर करेंगे। अरे देखो, अब सीबीएसई में देखो डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, डायग्राम लेबलिंग पूछे जाते हैं, साइन कन्वेंशन पूछा जाता है। अब जैसे मेन में तो आपको सीधा न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, है ना, और एडवांस में मल्टी सरफेस चेन, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो अब आप क्या करो कि जो कॉन्सेप्ट नोट है ना, वो आप मतलब ये कॉन्सेप्ट शार्प नोट जो है वो आप अपने साथ रखिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके, और देखो कि हम कैसे आगे आगे ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल आइडिया क्या है वो आप देख लो, आसान है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, और साइन कन्वेंशन हमने देख लिया। अब आगे ये सारे फॉर्मूलाज हम आपके शार्प नोट में जो है वो सारे डिराइव करेंगे, है ना। होप अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप 7B में मिलते हैं। थैंक यू।